we have given a recurrence relation with some initial condition. So first we will write the recurrence solution in standard form. So our recurrence solution becomes Sn minus 2 times Sn minus 1 minus Sn minus 2 plus 2 times Sn minus 3 is equal to 0. So the first step is put Sn is equal to some constant raised to the power n. When we put Sn is equal to a raised to power n, the recurrence solution becomes a raised to the power n minus 2 times a raised to the power n minus 1 minus a raised to the power n minus 2 plus 2 a raised to the power n minus 3 is equal to 0. अब यहाँ से देख लो सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, a रेज टू द पावर n माइनस 3 है, वो कॉमन ले लेंगे. बाकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a स्केयर माइनस 2 a क्यूब माइनस 2a स्केयर माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक a रेज टू द पावर n माइनस 3 है और दूसरी टर्म्स क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है. अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ से या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये टर्म 0 होगी. अगर आपने अलाउ कर दिया a रेज टू द पावर n माइनस 3 को अगर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी. फिर अगर a की वैल्यू 0 है तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Sn इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. बट हम क्या देख रहे हैं कि S0 की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू 1 है, तो Sn शुड नॉट बी 0. ओके, तो देयरफॉर वी कांट पुट a इज इक्वल टू 0, तो a शुड नॉट बी 0. तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा फिर कि a क्यूब माइनस 2a स्केयर माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. Characteristic equation. So this is a cubic equation. This equation is cubic equation. How we can solve the cubic equation? By hit and trial. One route we can find with the hit and trial. Clearly you can see that when we put a is equal to 1, the expression on the left hand side becomes 0, because we can see a cube minus 2 1 square minus 1 plus 2. So this expression is 1 minus 2 minus 1 plus 2. So यहाँ से ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम 0. तो यहाँ से एक रूट तो आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1. फॉर द रिमेनिंग रूट वी विल यूज लॉन्ग डिवीजन और सिंथेटिक डिवीजन. सो बाकी रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन कर देंगे. आपके पास सिंथेटिक डिवीजन, जैसे a क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 है, a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2 है, माइनस a का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 2. तो आप 1 से सिंथेटिक डिवीजन कर दो, तो 1 एज इट इज 1 इंटू 1 इज 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1. तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास माइनस 2. व्हेन वी मल्टीप्लाई विद 1 विद माइनस 2 दिस बिकम माइनस 2 एंड 0, रिमाइंडर 0 आ गया. तो आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है, अगर आप a माइनस 1 फैक्टर आउट कर लोगे उसी क्यूबिक इक्वेशन से, तो बाकी जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, सो a स्क्वायर. सो द रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज 0. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन. तो आपको दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए 2 हो जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए 1 हो जाए. तो आपके पास क्लियरली 2 एंड 1 है, तो यहाँ से कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2a माइनस प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 2, और लास्ट टू टर्म से 1 कॉमन हो जाएगा, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से a प्लस 1 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे, a इक्वल टू माइनस 1 एंड 2.
तो अल्टीमेटली आपके पास 3 रूट्स क्या हो जाएंगे, जो 3 रूट्स हैं आपके पास, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, ए इज इक्वल टू -1 आ गया, ए इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इन्हें कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तो इसलिए ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो अब आप ध्यान से देखो, हमने क्या पुट किया है, एस एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एन पुट किया। तो अगर आप ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेस टू द पावर एन। अगर आप पुट करोगे ए की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा -1 रेस टू द पावर एन। अगर आप ए की वैल्यू पुट करोगे 2 तो यहाँ से होगा 2 रेस टू पावर एन। तो आपके पास 3 सोल्यूशन हो जाएंगे, और तीनों सोल्यूशन क्या करने चाहिए, आपके पास इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। बट आप देखोगे कि ये सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, फाइनल सोल्यूशन के लिए इन तीनों सोल्यूशन का क्या ले लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे। टेकिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशंस, टेकिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपके पास जो जर्नल सॉल्यूशन है, जर्नल सॉल्यूशन रेफरेंस सॉल्यूशन के लिए वो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू C1 1 रेज टू द पावर n प्लस C2 -1 रेज टू द पावर n प्लस C3 2 रेज टू पावर n। तो आपने बेसिकली क्या करना है, जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सभी सॉल्यूशंस को ऐड कर देना, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब टास्क क्या है कि हमें ये C1 C2 C3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। तो एक बार पहले इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशंस क्या है आपके पास, एस नॉट इक्वल टू 1। तो एस नॉट की वैल्यू क्या है, एस नॉट इक्वल टू 1। जब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, आपने एन की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो फर्स्ट एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो यहाँ से हो जाएगा C1, और -1 रेज टू पावर 0 करेंगे फिर भी C2 ही आएगा, और यहाँ से भी 2 रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो C3। तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, S1 इक्वल टू टू, S1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। सिमिलरली आप थर्ड कंडीशन अप्लाई करोगे, S2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने n की वैल्यू 2 पुट करनी है, C1 प्लस C2 -1 रेज टू पावर 2 इज +1, और यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4C3 इज 0। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब आपने क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अगर आप इसे ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हैं, सेम है। अगर हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, कैंसिल हो जाएंगे ये सभी टर्म्स। तो हम फर्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो हमने फर्स्ट और फर्स्ट माइनस थर्ड कर दिया। तो C1 प्लस C2 ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास बचेगा C3 माइनस 4C3। तो आपके पास बन जाएगा -3C3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज़ 1। तो यहाँ से C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -1/3। तो एक वैल्यू आ गया आपके पास -1/3। अब C3 की वैल्यूज पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, पुट इन 1। तो आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा C1 प्लस C2, और C3 की वैल्यू क्या, -1/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से C1 प्लस C2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1 4/3। तो अब अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2
प्लस 2 टाइम्स C3 की वैल्यू क्या, -1/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से C1 माइनस C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2/3। इसे सॉल्व करोगे 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8/3। तो आपके पास क्या आ रही हैं, दो इक्वेशंस। जो फर्स्ट इक्वेशन है C1, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास होगी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 4/3, और सेकंड इक्वेशन है C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 8/3। तो हम अब अगर इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो C1 प्लस C2 2C1, और ये C1 C2 C2 कैंसिल हो जाएंगे। 4 प्लस 8 12/3। तो यहाँ से 3 से ये 4 से कैंसिल हो गया, और 2 से 4 कैंसिल करेंगे, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 2। तो C2 की वैल्यू सॉल्व होगी। अब आपने करनी है, अब अगर इन दो इक्वेशंस को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें हम, तो फिर क्या आएगा, C1 माइनस C1 0 C1 हो जाएगा, C2 माइनस माइनस C2 ये 2 C2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 8 -4/3। तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3। तो आपके पास C2 की वैल्यू भी आ गई, C1 की वैल्यू भी आ गई, C3 की वैल्यूज़ भी आ गई। तो अभी जो C1 C2 C3 की वैल्यूज़ हैं उन्हें हम क्या पुट कर देंगे, इन जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे। जनरल सोल्यूशन क्या था आपके पास, एक बार लिख लेते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या था, C1 -1 C1 1 रेज़ टू पावर n, C2 -1 रेज़ टू पावर n, C3 2 रेज़ टू पावर n। तो C1 C2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जो फाइनल सोल्यूशन है फाइनल सोल्यूशन Sn C1 इज 2 इंटू 1 रेज़ टू द पावर n। फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो है C2 विच इज़ इक्वल टू -2/3 -1 रेज़ टू द पावर n। और थर्ड है C3 की वैल्यू आई है -1/3। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा -1/3 2 रेज़ टू द पावर n। अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो Sn इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर n इज 1 ही रहेगा 2, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -1 रेज़ टू पावर n और एक नेगेटिव साइन है तो इसे क्या लिख सकते हैं, कंबाइन करके प्लस 2/3 -1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -2 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई 3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। हमने स्टेप फॉलो किए हैं वो एक बार सम अप कर लेते हैं। तो आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं, सबसे पहले आपने क्या फाइंड किए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, आपने जो जनरल टर्म है उसे क्या पुट कर देना, सम कांस्टेंट रेज़ टू द पावर n। उसके बाद क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड किए। कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे फाइंड करोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है उसे हम सॉल्व कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। थर्ड आपने किया जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कैसे ले लिया, बाय टेकिंग लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेना सोल्यूशन का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, सम कांस्टेंट टाइम्स सोल्यूशन, सम कांस्टेंट टाइम्स सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, आपने इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देनी है, तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया, ये आप नोट कर सकते हो। ओके बाय।